पूरे भारतवर्ष में भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्म दिवस बड़ी उत्साह से मनाया गया, जिसमें वहां पर सारे स्कूलों से झांकियां भी निकाली गई हैं और सब जगह जितने भी अंबेडकर पार्क थे सब जगह उनको सजाया गया और हर जगह मिठाई का वितरण किया गया। और आपको बता दें कि इस को देखते हुए नदीम इकबाल जो रिपब्लिकन पार्टी अटावले के प्रदेश प्रभारी भी हैं, उन्होंने भी उनकी मूर्ति पर माला अर्पण किया और मीडिया से रूबरू होकर बताया कि भीमराव अंबेडकर ने देश को वो संविधान दिया है जिसके संविधान से दलित परिवार और पिछड़ी जाति के वर्ग के लोगों को सम्मान मिला है। देखिए सैयद सलमान की इस खास रिपोर्ट में। कलम का बादशाह कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर साहब की आज 132वीं जन्म तिथि है और यहाँ पर पूरे देश में उनके संविधान की वजह से आज उन लोगों को जो पिछड़ी जाति के लोग हुआ करते थे और सम्मान की वजह से आज उनका नाम जो है अपने फहरिस्त में आता है और सब कानून का स्कूल के बाहर लिखकर इन्होंने अपना पूरा इतना बड़ा संविधान लिख डाला। उस संविधान की वजह से आज सबको सम्मान मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अटावले के प्रदेश सचिव नदीम इकबाल जी भी है, जिन्होंने आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में यहाँ पर उनको मूर्ति पर उनको माला अर्पण किया और आज ये मेरे सामने है और मैं इनको अपने T7 आवाम को रूबरू कराता हूँ और पूछता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर साहब को वो किस तरह से मानते हैं। आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश उपाध्यक्ष और अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय सचिव हूँ और मेरा ये मानना है कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महामानव ना दुनिया में पैदा हुआ है और ना होगा। भारत को एक संविधान, एक कानून, एकता में पिरोने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज दुनिया में याद किए जाते हैं और मेरा ये कहना है और मानना है कि हिंदुस्तान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर चलकर ही हिंदुस्तान एकता जो भाजपा सरकार, योगी मोदी सरकार कर रही है, जितना सम्मान भाजपा सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिला, इतना जो है सम्मान किसी और सरकारों में नहीं मिला। सिर्फ ये जो 132वीं जन्म दिवस जो मनाया जा रहा है पूरे देश में, ये इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि इन्होंने अपने जितने गरीब और दलित लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाया, जिसको लोग कोई नहीं पूछते थे। तो आपका इसमें क्या मानना होगा? देखिए, मैं उन लोगों से खास नाराज रहता हूँ, उन्होंने SC के लिए एक वोट एक कीमत का तो नारा दिया, चूँकि बाबा साहब का मानना था कि देश के अमीर लोग जो है अमीर हो जाएंगे और गरीब लोग हमारे SC के गरीब रह जाएंगे। एक देश एक वोट एक कीमत होना चाहिए, जिस पे योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों काम कर रही है और मैं सूत्र में अपने संविधान द्वारा सबको बराबर का हक दिया है। हिंदुस्तान को संविधान लिखकर एक गुलदस्ते की तरह जिसके अधीन हम सब लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इसीलिए बाबा साहब हमारे सबके बल्कि पूरे हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के महामानव कहे जाने वाले नेता हैं। नेता नहीं, साल ऐसे लोगों के नाम कर दिए जो बिल्कुल जाति जनजाति के लिए पीछे थे, पिछड़ी जाति के थे। उन्होंने उन लोगों को आगे बढ़ाया और उनके लिए संघर्ष किया। उस संघर्ष के नाम पर भी आज भी संविधान के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संविधान को लेके उनको आगे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, संविधान को पीछे कर रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना होगा? संविधान को पीछे नहीं कर रहे। हिंदुस्तान के संविधान को ना मिटाया जा सकता, ना मिटा है और ना मिटेगा। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो एक सूत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक सूत्र में पिरोने का काम कर गए, वो अमर रहेगा। बाबा साहब अमर हैं और अमर रहेगा हमारा संविधान। एक पार्क के लिए जैसे अभी आपने बताया कि अंबेडकर पार्क में जहाँ पर ऐसी कहीं कुछ क्षति होती है या कुछ होता है तो आप उस पर योगदान करेंगे, तो किस तरह का योगदान करेंगे आप? मेरी राज्य और केंद्र सरकार से ये मांग चल रही है, मैं इसके लिए आप लोगों के अपने पत्रकार भाइयों के माध्यम से और अपनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से खुद नदीम इकबाल इस माध्यम से योगी मोदी सरकार से मांग करूंगा पदयात्रा करके कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यही मेरी 132वें जन्म महोत्सव पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ये हमारे साथ नदीम इकबाल थे जो अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अटावले के प्रदेश सचिव भी हैं और उन्होंने यहाँ पर बाबा राव अम्बेडकर के बारे में बताया कि
यहाँ पर जितने भी बरेली के पार्क हैं उस पार्क को वो पूरी तरह से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अलर्ट किया जाए या कोई ऐसा ब्रिज बनाया जाए इनके नाम पर, क्योंकि ये एक देश का ऐसा नाम है जिसने पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाया और उनको बढ़ावा दिया। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।